लो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और ये न्यू डेवलपमेंट है अमेरिका को लेकर, जहां अमेरिका ने 2000 से भी ज़्यादा मिलिट्री सोल्जर्स डिप्लॉय करने की बात की है इजराइल में, और जिसको लेकर दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर कवर कर रहा है और इस पर डिस्कशन हो रहा है। दुनिया भर के मीडिया इसको लेकर डिस्कशन कर रहा है। इसराइल हमास अपडेट द डिप्लॉय एडिशनल एसेट्स टू मिडिल ईस्ट। ये लिस्ट दुनिया भर का इसको मीडिया पूरी तरह से डिस्कशन कर रहा है और इसको बता रहा है किस तरह से अग्रेशन दिखा रहा है अमेरिका और इसराइल। और तो इसको लेकर टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और देखेंगे हम कि एक पूरा टॉपिक क्या है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेज पूरे वर्ल्ड पर और इसराइल और जो गाजा वॉर है उस पर क्या होंगे। तो इसको पूरे टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इसको दुनिया भर का जो ये टॉपिक है इसराइल हमास वॉर में, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन क्या करेंगे, विजिट करेंगे टुमारो और होल्ड टॉक्स विद द बेंजामिन नेतन्याहू ईरान इशू वार्निंग। तो इस पे इसको लेकर पूरा दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर डिस्कशन कर रहा है, आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और इसको लेकर चेतावनी भी जारी की जा रही है ईरान के द्वारा और डिफरेंट कंट्री जो लेबनान कंट्री है उनके द्वारा इसराइल को, हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा इसको इसराइल को वार्निंग दी जा रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गाजा का इन्वेजन नहीं करना चाहिए उसे। अगर ऐसा करता है इसराइल तो ये इसराइल के लिए बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इससे जो कॉन्सिक्वेंसेज है वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड पीस के कॉन्सिक्वेंसेज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लेकर पूरे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। और जैसे कि जानते हैं कि जो आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन जो सोल्जर्स है वो 2000 सोल्जर्स इसलिए डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो इसराइल और गाजा वॉर जो हो रहा है तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न है अमेरिका, और जिसको लेकर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पर अमेरिका ने इसराइल के साथ में बात की है कि उन्होंने बताया कि जो जो इनोसेंट पीपल्स हैं गाजा में उनको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इनोसेंट्स है और उन हमास को लेकर काफ़ी सीरियस है इसराइल और अमेरिका। और जो भी इन्वेजन्स की जो कार्रवाई होगी, जो फील्ड इन्वेजन्स होगा इसराइल के द्वारा, उसमें अमेरिकी जो सोल्जर्स 2000 सोल्जर्स है वो एक तरह से सपोर्ट के लिए इसराइल को प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ की जो बाइडन की जो विजिट होगी उनके लिए इसको प्रोवाइड किया गया है ताकि ये जो मेडिकल्स हेल्प और जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जाएगी इसराइल नागरिक के द्वारा, और साथ ही साथ जो गाजा में ह्यूमैनिटेरियंस जो हेल्प होगी उसको प्रोवाइड कराएंगे अमेरिकन सोल्जर, जिसको लेकर इसराइल और जो अमेरिका के बीच में इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कंसर्न चल रहा था। तो इसने इसको लेकर अमेरिका ने कंसर्न भी दिखाया था। तो ये सब चीज़ें इसलिए चल रहा है अमेरिका में, इसराइल में सब चीज़ें हो रही है, अमेरिका ने इसको लेकर ये डिप्लॉय किया है। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमास, जैसे कि आप जानते हैं कि हमास ने क्या किया था, 7 अक्टूबर को जो 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स को क्या कर दिया था, एकदम से लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद में इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था और तब से इसराइल तब से ही अग्रेसिव दिख रहा है। और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हमास और इसराइल के बीच में ये लास्ट वॉर होगा, क्योंकि इसके बाद में जिस तरह का अग्रेशंस इसराइल ने दिखाया उसे देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि इसराइल हमास पर जल्द ही कैप्चर कर लेगा, क्योंकि इसराइल चाहता है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसको लेकर जो प्रेशर्स है, वर्ल्ड का जो प्रेशर्स है, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्री का जो प्रेशर्स है इसराइल पर, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि इसराइल ये छोटा सा क्या है, कंट्री है और ये गाजा पट्टी है। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे क्या करता है, इन्वेजन्स करता है, अगर इन्वेजन्स करता है इसराइल, तो ये ह्यूमैनिटेरियन जो बहुत लार्ज स्केल मास लेवल पर जो ह्यूमैनिटी है उसका लॉस होगा, यानी कि जो इंसानियत है वो बिल्कुल एकदम कुचल के रख दी जाएगी और इससे बहुत सारे लोगों की मरने की आशंका, क्योंकि कहीं 23 लाख के आसपास की जो पॉपुलेशन है, इधर से भी जो गाजा बॉर्डर है इधर से भी बंद है और इधर से भी लेबनान से भी ये बंद है और इधर से तो इसराइल ने ही इसको बंद किया हुआ है।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर इजराइल इस पर इन्वेजन करने की कोशिश करता है तो ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे कि जो गाजा पट्टी है उस पर क्या रहते हैं, 23 लाख से भी ज्यादा पीपल्स रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इजराइल की वजह से वहां पर क्या हो सकता है, मतलब लार्ज लेवल पर ह्यूमैनिटी का लॉस हो सकता है और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, जो बिल्कुल भी वर्ल्ड नहीं चाहता। इसलिए जो अमेरिका है वो चाहता है कि इन्वेजन किया जाए, और इन्वेजन काफी टफ काम होता है कि किसी के कंट्री के लिए, जो किसी भी कंट्री के अंदर जाके इन्वेजन करना बहुत टफ काम होता है। आपने देखा होगा वियतनाम वॉर में क्या हुआ था अमेरिका के साथ में, अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ में क्या हुआ था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि गाजा में भी अगर, क्योंकि गाजा दुनिया का सबसे नैरो पॉपुलेशन वाला, यानी सबसे नैरो पॉपुलेशन, जो कंजेस्टेड एरिया है दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब छोटे सा एरिया, ऐसा एरिया है जो काफी कंजेस्टेड है। तो इसको लेकर डिस्कशन चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये इसमें अमेरिका इजराइल की हेल्प करेगा और जो मेडिकली हर तरह से हेल्प करेगा। और साथ साथ में इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा किस तरह से ये चेतावनी दे रहा है अमेरिका किसको, ईरान, रशिया और जो चाइना है उसको क्या दे रहा है, डायरेक्ट क्या दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि अगर आपने कुछ किया ये देख लो। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं, ईरान की इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, और किसकी इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, रशिया की इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, साथ साथ में चाइना की, इसकी तो पूरी इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं। किस तरह से जो इंडिया का आईमिक प्रोजेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये क्या पूरा गेम प्ले किया गया, चाइना, ईरान और किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। मतलब रशिया नहीं कह सकते हम, पर ये चाइना का इसमें काफी क्रिटिकल रोल है। तो कह सकते हैं कि इसमें ये जो चाइना का जो रोल है उसको सीधा संदेश है, अमेरिका का सीधा संदेश है चाइना, इन तीन कंट्री को, कि हम किसके साथ में खड़े हैं, हम इजराइल के साथ में खड़े हैं। अगर किसी ने भी इजराइल की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उस कंडीशंस में जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ही डेंजरस होंगे। तो इसके साथ में दूसरा आपने देखा होगा किस तरह से जो BRF है, यानी कि बेल्ट एंड रोड जो फोरम्स है, उसका 10 साल हो गए। बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएट्स है चाइना का, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, और अब इसके 10 साल हो गए हैं। तो इसको लेकर 130 कंट्री से भी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट्स किया, और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ से भी क्या होगा, गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स प्ले किया जाएगा चाइना के द्वारा। कुछ भी जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्च की जाएगी, और देखते हैं कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है आने वाले फ्यूचर्स में क्या देखने को मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से 130 कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्व हुई और उन्होंने पार्टिसिपेट्स किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का आज के टाइम पे पोलराइजेशन हो चुका है। आज दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक अमेरिका और दूसरा रशिया, चाइना एंड ईरान। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया का पोलराइजेशन हो रहा है। तो ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएट्स है वो काफी हद तक उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सिल्क रोड होता था हिस्टोरिकल, अगर हम चाइना को देखो तो उसका जो सबसे जो एंशिएंट सिल्क रोड होता है उसको मॉडर्न करने के लिए BRI उन्होंने लॉन्च किया था 2013 में, और तब से ही इस पर काम कर रहा है चाइना और इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें अमेरिका ने भारत को सपोर्ट किया और आईमेक प्रोजेक्ट को लॉन्च कराने में उसकी काफी हेल्प की। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी अब चाइना में आए हुए हैं और उनका काफी अच्छा स्वागत किया गया है। यहाँ से कहा जा रहा है कि जियोपॉलिटिकली गेम प्ले किया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी जो अमेरिका और इजराइल के लिए काफी हार्मफुल होगी इन फ्यूचर्स में। और ये एक तरह से अपनी सुपरमेसी को, एक तरह से ये जो दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो चुका है पूरा वर्ल्ड, उसमें से एक जो पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है जो चाइना, ईरान और रशिया वाला है, ये अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता है, वो किस तरह से सुप्रीम है, और किस तरह से दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता है। तो इसलिए जो इजराइल में अमेरिका की जो विजिट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो रशिया और चाइना की जो विजिट है, यानी कि रशिया की जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो विजिट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, यानी कि एक दूसरे को देकर एक कंट्रियां एक दूसरे को मैसेज दे रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोलराइजेशन हो चुका है पूरे वर्ल्ड का, उस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड किस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है।
तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।